दोस्तों, रूस और यूक्रेन विवाद में जिस संगठन की सबसे अधिक चर्चा हो रही है वह संगठन है नाटो। इसकी भूमिका की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि नाटो अपने कर्तव्यों से भाग रहा है। अधिकांश यूरोपीय यह मानते हैं कि नाटो ने रूस को यूक्रेन, जहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पर आक्रमण करने से रोकने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया। ज्यादातर यूरोपीय इस बात से नकारते हैं कि नाटो यूक्रेन को अपनी सदस्यता देगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नाटो है क्या और ये काम कैसे करता है और इसके उद्देश्य क्या हैं, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी? नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 4 अप्रैल 1949 को 28 यूरोपीय देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया है। नाटो का उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों यानी कि मिलिट्री इक्विपमेंट के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है और रक्षा और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से देशों के बीच संघर्ष को रोकना है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो के अनुसार नाटो के किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण होगा, यानी किसी एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश मिलकर देंगे। नाटो की अपनी कोई सेना या कोई अन्य रक्षा सूत्र नहीं है, बल्कि नाटो के सभी सदस्य देश म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अपनी अपनी सेनाओं के साथ योगदान देंगे। ये ध्यान देने लायक बात है कि केवल नाटो के सदस्य देश ही उनके संरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अन्य देश जो नाटो के सदस्य नहीं हैं, उनके प्रति नाटो की कोई जवाबदेही नहीं होगी। यहाँ एक दूसरी विशेष बात भी है, जो यह है कि नाटो अपने सदस्य देशों पर किसी भी बाहरी आक्रमण से बचाव के प्रति जवाबदेह रहता है, लेकिन यदि किसी सदस्य देश में सिविल या कोई अन्य वार होता है तो नाटो उसमें बिल्कुल भागीदार नहीं होता। नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देशों द्वारा की जाती है और बात अगर नाटो की फंडिंग की हो तो अमेरिका को इसका बैकबोन कहा जाता है, क्योंकि इसके बजट का 3/4 भाग अमेरिका देता है। 1949 में नाटो के मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूके और यूएसए थे, लेकिन अब सदस्य देशों की संख्या 30 के करीब पहुंच गई है, जो हैं अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूएसए और यूके। नाटो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, यानी अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन, जिसे नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। नाटो से सबसे बाद में जुड़ने वाला देश है अल्बानिया और क्रोएशिया। इन देशों ने वर्ष 2009 में नाटो की सदस्यता ग्रहण की थी। पर क्या आप जानते हैं कि नाटो की स्थापना क्यों हुई थी? दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व के सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ वहां साम्यवादी शासन यानी कि कम्युनिस्ट रेजिम की स्थापना करना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो कि सोवियत संघ के अतिक्रमण यानी कि इनक्रोचमेंट से पश्चिमी देशों की रक्षा कर सके। फिर अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में नाटो की स्थापना की, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए, जो थे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड,
बेल्जियम, लक्समबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क। नाटो के उद्देश्यों के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाटो अपने सदस्य देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखता है। सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में विस्तार को रोकता है, पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करके रखता है। कुल मिलाकर इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के खिलाफ पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करना और अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाना है। दोस्तों, इतनी बातों से आप ये तो जान गए होंगे कि नाटो अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए न सिर्फ राजनीतिक तरीका अपनाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर सैनिक उपयोग से भी पीछे नहीं हटता। पर इस संगठन की एक बड़ी कमजोरी है और वो यह है कि इसमें अमेरिका का दबदबा है और यह देश ही तय करता है कि किस देश के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की जाए या नहीं। दोस्तों, नाटो के संबंध में अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इसे शेयर करिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस का लिंक आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।